प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कथा का बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आत्मा की जगह। आत्मा है कहाँ पे? आपने सबने सुना होगा, पढ़ते भी हैं कि आत्मा इस शरीर के भीतर रहती है। आत्मा चाहिए परमात्मा। तो एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा का स्थान कहाँ है? आत्मा कहाँ है? आत्मा तो हमारे शरीर के भीतर ही है विराजमान। तो गुरुजी ने उस शिष्य के उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी आत्मा कहाँ है, ये आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा की जगह कहाँ है, तो गुरुजी ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और शिष्य से कहा कि बेटा जा, एक पैकेट नमक लेके आ। शिष्य जो था वो एक पैकेट नमक लेके आ गया और फिर गुरुजी ने कहा कि वो बाल्टी खाली है, उस बाल्टी को पानी से भर के ले आ। अब शिष्य ने बाल्टी पानी की भर के लेके आ गया। अब कहा कि इस पैकेट को, नमक के पैकेट को उस बाल्टी में डाल दो। शिष्य ने डाल दिया। अब कहा बेटा अब जाओ, कल मैं आपको बताऊंगा। अब शिष्य चला गया। अब दूसरा दिन आया। अब तो शिष्य ने कहा, गुरुजी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी अब मुझे बताइए कि आपने कहा था कल बताऊंगा, तो आत्मा की जगह कहाँ है? तो गुरुजी ने कहा बेटा जा, वो जो बाल्टी है उसमें से देख, उसमें नमक है जो कल डाला था। तो शिष्य गया, उसने कहा गुरुजी नमक कहाँ है? नमक तो घुल गया है। अच्छा, तो शिष्य से कहा गुरुजी ने, तो ऐसे कर, ये जो ऊपर का हिस्सा है बाल्टी का पानी का, उसमें से एक चुल्ली पानी भर के, अंजलि भर के इस पानी को पी, इसका स्वाद कैसा है? शिष्य ने कहा गुरुजी नमकीन है। अब गुरुजी ने कहा कि ऐसा कर, इस आधे पानी को गिरा दे बाल्टी के। अब गिरा दिया। अब गुरुजी ने कहा ये जो अब आधा हिस्सा जो बीच का बचा है वो वाला जल पी, ये कैसा है? तो शिष्य ने कहा गुरुजी ये भी नमकीन है। अब गुरुजी ने कहा ये सारा पानी गिरा दे, बस केवल नीचे का जो सतह है बाल्टी की, थोड़ा सा पानी उसमें छोड़ दे। अब बाकी पानी भी उस शिष्य ने पानी गिरा दिया। अब गुरुजी ने कहा कि अब नीचे का जो जल शेष बचा है उसको पी। अब गुरुजी ने जब कहा तो शिष्य ने वो जल पिया। कहा गुरुजी ये भी तो नमकीन है। अब गुरुजी ने कहा बेटा देख, ऊपर से जल पिया आपने तो भी नमकीन, बीच वाला पिया वो भी नमकीन, नीचे वाला पिया तो भी नमकीन। इससे एहसास होता है कि इसके भीतर नमक है। इससे एहसास होता है कि इस जल में नमक है। उसी तरह जो ये हमारा शरीर जो पंच तत्वों से बलीन बना हुआ है, तो इसमें भी आत्मा है। तो हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो कुछ खा पी रहे हैं, तो इसके भीतर जो आत्मा है, अगर उस आत्मा भी इस शरीर के भीतर लीन है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, ना ही देख पाएंगे। उस नमक का अस्तित्व है, उस पानी के भीतर उस नमक का अस्तित्व है, लेकिन वो नमक दिखता नहीं है। या मान लो ये तो नमक की बात है, अगर हम उसके भीतर चीनी डाल देते, चीनी भी घुल जाती। अगर उस जल को हम ग्रहण करते, उसको पीते, तो उसका स्वाद मीठा होता, लेकिन दिखता नहीं। जिस तरह वो नमक उस जल के भीतर नहीं दिख रहा है, जिस तरह वो चीनी उस जल के भीतर नहीं दिख रही है, लेकिन चीनी है, उस जल के भीतर नमक है। लेकिन जब उस चीनी को, जब उस जल को सुखाया जाएगा, उस जल को तपाया जाएगा, तो शेष जो बचेगा तो वो चीनी इकट्ठी होकर के वो चीनी इकट्ठी हो जाएगी। उसी तरह उस जल को, उस नमकीन पानी को जब सुखाया जाएगा, जिस तरह समुद्र के उस खारे जल को एक जगह इकट्ठा करके उसको सुखाया जाता है, तो उसके भीतर से वो नमक निकलता है। उसी तरह इस शरीर के भीतर, ये शरीर चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, सब पंच तत्वों से बलीन है, ये शरीर बना हुआ है, तो इसके भीतर भी वो आत्मा है। वो दिखने वाली नहीं है, वो दिखेगी नहीं, लेकिन है। लेकिन जब हम इस शरीर को, जब ये शरीर, ये देह हमारा छूट के चला जाएगा ना प्रभु, तो इसके भीतर से वो आत्मा जो है वो निकल जाएगी और वो प्रभु में लीन हो जाएगी, ब्रह्मांड में चली जाएगी। जिस तरह वो पानी, जो नमक वाला पानी है, उसको एकत्र जगह कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा, उस जल को निर्जीव कर दिया जाएगा, वो भाप बन के फिर वो उड़ जाएगा और नीचे क्या शेष रहेगा? केवल वो नमक, वो चीनी जो घुली हुई थी उसमें।
ये शरीर पंच तत्वों से बना है, हमने सुना है, पढ़ा भी है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो जब हम इस देह का त्याग करेंगे, छोड़ेंगे शरीर को, इसके भीतर से वो प्राण निकल जाएंगे, वो आत्मा निकल जाएगी। वो निकलती पर वो दिखती तो नहीं है कि क्या सी चीज़ वो कहाँ से निकली, कैसे निकली, तो वो दिखेगी तो नहीं। लेकिन शरीर, वो पंचतत्वों से बना हुआ शरीर तो यहीं रह गया, धरती के ऊपर धरा रह गया, शरीर निर्जीव हो गया। उसकी तरफ से आप उसको मारो, पीटो, दंड दो, काटो, छांटो, जैसे करो, शरीर को क्या दर्द होगा? नहीं होगा। जब तक इसके भीतर वो आत्मा थी, आत्मा को कष्ट नहीं होता। कष्ट किसको होता है? कष्ट तो शरीर को होता है। पांच तत्वों से शरीर बना है। अग्नि है भीतर, अब हम आप लोग हैं, अरे अग्नि है कहाँ पे? दिख तो नहीं रही है, दिखेगी नहीं। लेकिन जब हम अगर किसी प्रकार का कोई फल खाते हैं या कच्ची सब्जी खा ली, कच्चा अनाज खा लिया हमने, तो शरीर के भीतर जाता है। जिस तरह हमारी माताएं बहनें चूल्हे में रोटी बनाती हैं, तवा ऊपर रखती हैं, नीचे अग्नि जलाती हैं, ऊपर रोटी पक जाती है। उसी तरह इसके भीतर भी अग्नि है। अब जब हम भोजन करेंगे या किसी प्रकार का अनाज खाएंगे, फल खाएंगे, कच्चा खाएंगे, तो हमारे शरीर के भीतर वो जाएगा। तो इसके भीतर जो अग्नि है वो उसको पकाएगी। उसमें से कुछ हिस्सा जो है भोजन का या उस फल का, वो रक्त के रूप में हमारे शरीर में संचार करेगा। और जो कुछ बेकार हिस्सा हो जाएगा, वो क्या बनेगा? वो गंदगी बन जाएगा, वो मैल बन जाएगा, और वो शौचालय के रूप में हमसे बाहर निकल जाएगा। इस तरह वो गंदगी निकल जाएगी। जिस तरह माताएं आटा छानती हैं, तो उसमें से कुछ जो कचरा होता है, कूड़ा होता है, उसको हम उठा करके अलग से रख देते हैं, और जो बेहतर अनाज होगा उसका हम भोजन बनाते हैं। उसी तरह हम जो खाते हैं उसके भीतर जो अच्छी चीज़ होगी, उसका कुछ रक्त बन जाएगा, कुछ मांस बन जाएगा, और जो वेस्टेज होगा, जो काम का नहीं होगा, वो शौच के रूप में बाहर आ जाएगा। ये तो अग्नि उसने बना दी शरीर के भीतर। अब आप कहेंगे कि इसके भीतर मिट्टी कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी तो सारे ब्रह्मांड में दिख रही है, धरती जिसके ऊपर हम विराजमान हैं। अब हमारे शरीर के भीतर मिट्टी भी है। अब यहाँ पे आप एक उदाहरण देखिए, जब हमारे शरीर में ज़्यादा मिट्टी बढ़ जाएगी, पृथ्वी का कण जो ज़्यादा हो जाएंगे, तो कई बार हमें क्या होता है, कई बार हमें शरीर में पेन हो गई है कहीं किसी हिस्से में, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहता है? आपकी किडनी में स्टोन हो गया, पत्थर हो गया। वो पत्थर क्या? एक मिट्टी के थोड़े थोड़े कण इकट्ठे होकर के वो एक पत्थर का रूप धारण कर लेता है, एक स्टोन का रूप धारण कर लेता है। वो मिट्टी यानी कि शरीर के भीतर ज़्यादा इकट्ठी हो गई, तो उसने एक रूप का धारण कर लिया। और जो चीज़ हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगी ना प्रभु, वो हमें कष्ट ही देगी। अब जिस तरह हमारे पास धन ज़्यादा इकट्ठा हो गया, सोना चांदी गाड़ी बंगला, तो क्या हो गया? तो हमें अहंकार हो गया। तो हमारे शरीर के भीतर, हमारे ये दिमाग में वो बस केवल धन दौलत सोना चांदी ये सब करेगा, जाएगा, तो क्या होगा? अहंकार पैदा होगा। और जब अहंकार पैदा होगा तो हमारे वो शरीर के लिए, हमारे देह के लिए, हमारे समाज के लिए वो दुख पैदा करेगा। जिस तरह वो मिट्टी के कण इकट्ठे होकर के ज़्यादा मिट्टी शरीर में चली गई, तो वो एक स्टोन का रूप धारण कर लेती है, एक पत्थर का रूप धारण कर लेती है, और फिर वो हमारे शरीर को कष्ट देती है। जिस तरह वो सोना चांदी धन दौलत अहंकार घमंड हमारे शरीर का नाश कर देती हैं, इस तरह वो मिट्टी भी हमें। तो क्या होता है, डॉक्टर फिर उस चीज़ को निकालने के लिए या तो उस हिस्से को ही निकाल देते हैं, अगर हो सके तो उस मिट्टी के उस स्टोन को निकालते हैं बाहर, या तो फिर अगर नहीं निकलने वाला तो कहते हैं कि अब तो आपके इस हिस्से को निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टोन बहुत बड़ा हो गया। तो अग्नि भी इसके भीतर है, मिट्टी भी इसके भीतर है, जल भी इसके भीतर है प्रभु। अब आप सोचें जल कहाँ है? एक तो हम शौच कर लेते हैं, तो क्या वो जल ही तो निकला है बाहर, जिसको हमने पिया है। जो शरीर में ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा होगा वो शरीर के काम आएगा, बाकी का जो होगा वेस्टेज होगी, तो हमारे शरीर में से होकर के फिल्टर होकर के वो बाहर निकल जाएगा, मूत्राशय के द्वारा बाहर जाएगा। जिस तरह हमारी बीमारी बाहर निकलती है। तो डॉक्टर कहते हैं ना कई बार कि आपको तो जल की कमी है, पानी की कमी है, तो आप जल ज़्यादा पीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, जो आपके शरीर के लिए बेहतर रहेगा। इसलिए तो जल भी इसके भीतर है, अग्नि भी इसके भीतर है, पृथ्वी इसके भीतर है, मिट्टी भी इसके भीतर है। अब वायु आप सोचेंगे वायु है, अब ये ब्रह्मांड है पूरा, इसमें हवा चल रही है, वायु चल रही है, हम कहते हैं वायु चल रही है, पवन चल रही है, हवा चल रही है, तो क्या आपको दिखती है? नहीं दिखती है। अगर हम उसको एक गुब्बारे में बंद भी कर लोगे, गुब्बारा भले फूल जाएगा, उसके भीतर हवा है, लेकिन क्या हवा में दिखती है? नहीं दिखती है। लेकिन जैसे हम एक कांटा लेकर के उस गुब्बारे को चुभोएंगे,
तो वो गुब्बारा फूटेगा, फूटेगा, आवाज़ आएगी, किस चीज़ की आएगी, वो हवा की आवाज़ आएगी। वो फूटे, गुब्बारे फूटने के लिए वो हवा जब इकट्ठी होकर बाहर निकलेगी तो वो उसकी आवाज़ आएगी। तो शरीर में हवा भी है। अब शरीर के भीतर हवा ज़्यादा हो जाएगी तो बीमारी लग जाएगी, तो डॉक्टर के पास जो क्या कहेंगे, आपको वायु रोग है, शरीर में वायु ज़्यादा हो गई है। तो वायु रोग है तो उसके लिए फिर दवाई की जरूरत पड़ती है। इसी तरह जो शरीर के भीतर ज़्यादा चीज़ जो अंदर बढ़ जाएगी तो वो हमारे लिए नुकसान करेगी। उसी तरह दिखती नहीं है, दिखने वाली नहीं है ना। जल भी, मान लो जल शरीर के भीतर है, वो तो मूत्राशय के द्वारा हमारा बाहर आ गया, वो तो दिख गया कि जल निकल गया, पेशाब के रूप में चला गया। अब गंदगी हमारी जो एक्स्ट्रा था वो उसने अग्नि ने, जठराग्नि ने उसको भीतर पकाया और उसको अच्छी चीज़ को जो रक्त के रूप में, मांस के रूप में उसने बना दिया, बाकी जो वेस्टेज हुआ उसको बाहर निकाल दिया। तो इसके भीतर पृथ्वी भी, इसके भीतर वो उसके मिट्टी के कारण भी है, पृथ्वी भी है, इसमें जल भी है, इसमें वायु भी है, इसमें आकाश भी है। जो खुला हिस्सा है भीतर में, आकाश वो खुला है। और जब इस देह को हम त्याग के जाएंगे ना बेटा, तो क्या होगा, जो शरीर की मिट्टी है वो मिट्टी राख के रूप में बदल जाएगी, और जो शरीर के भीतर हवा होगी हवा में चली जाएगी, आकाश आकाश में मिल जाएगा, और जल निकल करके जल में मिल जाएगा, और वही जल फिर भाप बन करके बादल बन जाएगा, और फिर दोबारा वो बादल बन करके फिर धरती के ऊपर वो बरसेगा वो जल, और वही वो हमारे शरीर की जो मिट्टी है उसके मिट्टी के भीतर वो घास पैदा होगा। इसलिए प्रभु जी समझने की बात है, गुरु अच्छे से ने समझाया और शिष्य उस बात को समझ गया कि जिस तरह उस जल में घुला हुआ वो नमक दिखता नहीं है, लेकिन नमक उसमें है, वो चखने से पता चलता है। उस जल के भीतर वो चीनी डाली गई है, तो चीनी घुल गई है, लेकिन चीनी दिखती नहीं है, लेकिन चीनी उसमें है। उसी तरह ये शरीर है, शरीर के भीतर आत्मा है, लेकिन दिखती नहीं है और दिखेगी भी नहीं, ना कटेगी, न जलेगी, न फटेगी, ना कुछ भी नहीं, वो दिखने वाली नहीं है। जिस तरह उस जल के भीतर वो चीनी नहीं दिख रही है, जिस तरह उस जल के भीतर वो नमक नहीं दिख रहा है, जिस तरह वो हवा इस पर पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है लेकिन दिख नहीं रही है। एहसास होता है जब पेड़ की टहनियाँ, पत्ते जब हिलते हैं तब एहसास होता है कि हवा चल रही है, लेकिन दिख नहीं रही है। उसी तरह शरीर के भीतर वो विराजमान आत्मा वो शरीर के भीतर ही है, हर एक कण के भीतर ही है, लेकिन वो आत्मा है, लेकिन दिखती नहीं है। उसको दुख भी नहीं होता है, उसको दंड भी नहीं दिया जाता कि आत्मा को दंड दिया जाए। दंड दिया जाता है शरीर को, इस शरीर को रोग लगते हैं, उस आत्मा को नहीं लगता। आत्मा तो अजर अमर है, ना कभी मरी है ना मरेगी, वो फिर एक दिन लीन हो जाएगी ब्रह्मांड में। इसलिए ही अगर अपने मन को, अपनी आत्मा को उस प्रभु के चरणों में लगा दो तो हम भव सागर से पार हो जाएंगे बेटा। इस तरह गुरु जी ने बड़े सुंदर ढंग से अपने शिष्यों को समझाया है। तो हमें इस आत्मा को, परमात्मा भी उसी तरह है, पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा हरी मिट्टी के कण कण में विराजमान है, लेकिन दिखता नहीं है। दिखने के लिए हमारे पास वो आंखें नहीं है। उसके लिए तो किसी गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, उस शिष्य की तरह, फिर वो समझ आएगा कि वो कहाँ है, जिस तरह उन्होंने बताया कि आत्मा है कहाँ। तो आज की कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।